सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में आप सभी का स्वागत है। तासिका की शुरुआत इस सुविचार से करते हैं। शब्द है भाषाओं में, शब्द है भावनाओं में। मुझे दूसरे से जोड़े वो मेरे शब्द है, मुझे मेरे मन से जोड़े वो भी मेरे शब्द है। बच्चों, आज का हमारा जो पाठ है, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी द्वारा लिखित शब्द संपदा। इसीलिए मैंने शब्दों पर आधारित आज का सुविचार लिया है। शब्द भाषाओं में है ना। शब्दों से ही लैंग्वेज डेवलप होती है, जिसके कारण इंसान को समझने में बहुत अच्छा हुआ और इंसान का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही पावरफुल हो गया है शब्दों की वजह से। भाषा में शब्द, हर एक भाषा में अलग अलग शब्द होते हैं। हिंदी में अलग शब्द, अंग्रेजी में अलग शब्द, मराठी में अलग शब्द, संस्कृत में अलग शब्द। शब्द है भाषाओं में, शब्द है भावनाओं में। भावनाएं होती है ना, हमको इमोशंस होते हैं। अब कुछ अच्छी भावनाएं होती है, कुछ बुरी भावनाएं होती है, उनके भी शब्द होते हैं। मुझे दूसरे से जोड़े वो मेरे शब्द है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो अगर हमारे शब्द अच्छे हो, हमारी वाणी अच्छी हो, मधुर हो, मीठी हो, तो तुरंत उस व्यक्ति के साथ हमारा मन जुड़ जाता है और उसे हम बहुत अच्छे लगने लगते हैं। मुझे दूसरे से जोड़े वो मेरे शब्द है, मुझे मेरे मन से जोड़े वो भी मेरे शब्द है। हमारे शरीर के अंदर हमारा मन वास करता है, जो हमेशा हमें अच्छी और बुरी बातों का जो ये है, जिसे हम कहेंगे कि हम कर तो देते हैं। हम कभी ये भी करते हैं कि कोई बात अगर हमें कोई कहे कुछ बात, तो हम तुरंत उसका जवाब देते हैं। किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ हमारी बातचीत अच्छी भी होती है, बुरी, जो भी हम करते हैं हमारा मन जो है ना वो उसका गवाह होता है हमेशा। तो अगर हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छे शब्द का इस्तेमाल किसी के साथ हम करते हैं, तो हमारा मन भी गवाही देता है कि हमने अच्छा किया है, और मन प्रसन्न रहता है तो हम भी प्रसन्न रहते हैं। ऑटोमेटिकली मुझे मेरे मन से जुड़े वो मेरे शब्द हैं। तो चलो चलते हैं हमारे आज के पाठ की तरफ, जिसका नाम है शब्द संपदा। इसके लेखक है डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी। इनका जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा, कर्नाटक में हुआ। रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा का साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। आपका परिचय। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक जिसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं, और समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, मराठी में भी लिखते हैं ये और हिंदी में भी लिखते हैं। तो इन्होंने ये जो पाठ है इसे हम निबंध कहेंगे, क्योंकि ये जो पाठ है यह एक साहित्य के आधार पर और विज्ञान के आधार पर रचा गया है। यह एक निबंध ही है। तो इसके माध्यम से लेखक ने हमें बताया कि शब्दों की जो शक्ति को दिखाया है कि इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए हमें जागरूक किया है। अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं कि अपने शब्द को बढ़ाओ। जैसे कि अगर आप हिंदी भाषीय हो तो हिंदी शब्दों को, मराठी भाषीय हो तो मराठी शब्दों को, अंग्रेजी भाषीय हो तो अंग्रेजी शब्दों को, इस तरह इन्होंने इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए हमें जागरूक किया है। तो सर्वप्रथम जो है वो है स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन में हमको यह दिया है कि वाणी कैसे होनी चाहिए, बताइए। बच्चों, भगवान ने सिर्फ इंसान ही ऐसा है जिसे बोलने की ताकत दी है, वाणी दी है, जिसका प्रयोग हमें हमेशा अच्छी तरह से करना चाहिए। किसी के साथ भी जब हम बात करते हैं तो हमें हमेशा अच्छी तरह से बोलना चाहिए। तो यहाँ 5 सर्कल जो है वो दिए हैं, जिसमें मेरे ख्याल से, अब ये मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपके विचार इससे कुछ अलग हो तो आप आपके मन से भी लिख सकते हो, लेकिन पहला जो है वो सत्य। इंसान ने हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मैं आपको कई बार बताती हूँ बेटा, जब हम सत्य बोलते हैं तो उसे ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, पर जब हम असत्य विधान करते हैं तो उसे हमें हमेशा के लिए ध्यान में रखना पड़ता है।
और एक झूठ के पीछे, एक असत्य के पीछे हमें 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए वाणी हमेशा इंसान की सत्य होनी चाहिए। दूसरा है अहंकार रहित। अहंकार रहित वाणी हमेशा बोलनी चाहिए, जिसे सुनकर सुनने वाला भी सुखी हो जाए और अपने मन को भी शांति मिले। जब हम किसी के साथ अहंकार से बात करते हैं तब हमें ही हमारा बुरा लगता है। कहते हैं ना कि जब हम किसी का अपमान करते हैं तो खुद का सम्मान खो देते हैं। इसीलिए हमेशा सबके साथ अहंकार रहित वाणी हमें बोलनी चाहिए। और तीसरा है विवेकपूर्ण। अब विवेकपूर्ण वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात कहाँ, किससे और कैसी वाणी बोलनी चाहिए उसका पूर्ण विचार करके बोलना चाहिए। बड़ों के लिए हमेशा आदरार्थक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, उसमें सत्यता होनी चाहिए। कभी भी हमारे जो वचन होते हैं वो अप्रिय नहीं होने चाहिए, हमेशा प्रिय वचन और मीठे वचन इंसान ने बोलने चाहिए। चौथा है मीठी वाणी मीठी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे। और पांचवा है प्रिय, यानी हमारी वाणी, हमारे वचन ऐसे होने चाहिए जो सबको प्रिय हो, जो हमें सामने वाला कहे कि तुम जब बोलते हो तो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, मधुर लगता है। इसी तरह क्या क्या होना चाहिए, फिर वाणी कैसे होनी चाहिए, तो सत्य, अहंकार रहित, विवेकपूर्ण, मीठी और प्रिय होनी चाहिए। हो सकता है आपके मन में और वाणी के लिए कोई अच्छे शब्द हो तो आप उसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखने के बाद इसे आपको डिटेल में सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ना है कि जैसे सत्य हो, प्रिय हो, अहंकार रहित हो, विवेकपूर्ण हो, वो क्यों हो और कैसे हो, इसका भी उल्लेख, इसको भी आपको लिखना है। तो हमारा ये जो पाठ है शब्द संपदा, यह एक निबंध की तरह है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। यह पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने यह बताया है कि शब्दों में कितना पावर होता है, कितनी शक्ति होती है, यह हमें ध्यान में आता है। और अगर हम इसे यानी अगर हमारी शब्द संपदा हमें बढ़ानी है, उसे अच्छा करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये इस पाठ में बताया है। तो पहले हमने स्वयं अध्ययन देख लिया और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि यह पाठ साहित्य के आधार पर और विज्ञान के आधार पर रचा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी कुछ हम लिखते हैं, जो भी कुछ हम बोलते हैं, वह शब्दों के द्वारा ही सहज शक्य होता है। अगर शब्द नहीं रहेंगे तो हम हमारी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के बारे में जानकारी इस पाठ में हमें दी गई है। इस निबंध में, इस पाठ में डॉक्टर सूर्यनारायण जी रणसुभे जी ने हमें शब्दों का महत्व बताया कि किस तरह शब्दों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। इतना कुछ हो रहा है इस दुनिया में, इस शब्द के बगैर कुछ भी नहीं। शब्दों की जो ताकत है वो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, दोनों है। अब बच्चों, आप लोग जो हो वो आने वाली जनरेशन है, आप लोग फ्यूचर जनरेशन हो। अगर आप लोगों ने ये सीखना चाहिए कि भाषा का इस्तेमाल, भाषा का प्रयोग हमें किस तरह करना चाहिए, किस तरह आपको एक भाषा को एज ए पॉजिटिव मीन्स यानी सकारात्मकता से लेना है। ये जो निबंध है ये बहुत कुछ अच्छे तरीके से सूर्यनारायण रणसुभे जी ने लिखा है कि देखो बच्चों, जब प्राचीन काल में जब भाषा नहीं थी, शब्द आए तभी उसके वाक्य बने, भाषा बनी। तो जब भाषा नहीं थी तो मनुष्य संकेतों से अपनी बात एक दूसरे को समझाता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों पर, चट्टानों पर कुछ संकेत या चिन्हों द्वारा चिन्ह बनाना आरंभ कर दिया। फिर इन संकेतों की सहायता से ही विचारों का आदान प्रदान कुछ आसान सा हो गया। फिर जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, यानी सीखता गया, वैसे वैसे उसने अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए एक साधन की जरूरत महसूस की और इसके फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ। और भाषा का जो रूप है वो बार बार बदलता गया, यानी शब्दों का निर्माण हुआ और शब्द से भाषा बनी। तो ये जो मैं आपको अब कह रही हूँ, जो भी हम आपको पढ़ाते हैं, शब्द शब्द मिलके हम उसका वाक्य बनाते हैं, है ना। और वह वाक्य बनाकर आपसे कह रही हूँ और आप लोग उसे समझ रहे हो। उसे भी शब्दों की ताकत कहते हैं। अब ये शब्द जो है ये पर्सनल लाइफ में कितने मायने रखते हैं, हम सबकी ज़िंदगी में कितने मायने रखते हैं ये शब्द। शब्द एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को, यानी जिसे इंसान की दोस्ती भी हो सकती है। वही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंसान
किसी का दिल दुखा भी सकता है, किसी का मन भी दुखा सकता है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है, क्यों? इन शब्दों के कारण। उसके बाद शब्दों के आधार पर ही हम सामने वालों को हंसा भी सकते हैं और रुला भी सकते हैं। कुछ कॉमेडी शब्दों का प्रयोग करके हम लोगों को हंसाते हैं, और अगर हम बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले का दिल टूट भी सकता है। यानी शब्द जो होते हैं उसमें इतनी पावर होती है कि इस शब्दों की वजह से ही हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो कोई हमारा दोस्त तुरंत बन जाता है। लेकिन अगर हम कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम किसी का उन शब्दों की वजह से किसी का दिल भी यानी उन शब्दों की वजह से किसी का दिल भी दुख सकता है। तो चलो चलते हैं हमारी पाठ की तरफ। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। तो आदिम अवस्था यानी बहुत जमाने से पूर्व की बात। जैसे बंदर बन के लोग घूमते थे, ये ना जंगल में। आदिम अवस्था का अर्थ आप लोग जानते हो क्या? कि बहुत ज़माने से पूर्व की बात है आदिम अवस्था यानी। जैसे कि बंदर बन के घूमते थे न जंगल में, तभी का आदिम अवस्था आदिमानव से लेकर अभी ये जो आधुनिक युग है, यानी ये जो हम लोग एकदम डेवलप लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आज की लाइफस्टाइल जो है, ये जो प्रोग्रेस हमने किया है आदिम अवस्था से लेकर अभी तक का जो प्रोग्रेस हमने किया है, क्या इसका तुम्हें पता है? इस विकास यात्रा का यानी अभी जनरली लोग क्या कहते हैं कि हमने इतना डेवलपमेंट कैसे किया। ये जो शेर, बंदर, बाघ जो है वो अभी तक वहीं पर है, पर इंसान ने बहुत प्रगति कर ली, इंसान ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया। हम इंसान हैं, हमने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है, नई नई चीज़ें डिस्कवर की है ना, नई नई चीज़ें डिस्कवर की है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप है और इसकी वजह से हमने इतना डेवलपमेंट किया है। अब जितने लोग उतनी बातें, अलग अलग उनके जो विचार हैं उन्होंने वो प्रकट किए हैं। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। यह उत्तर अपूर्ण है, यानी क्या यह उत्तर पूर्ण नहीं है? अपूर्ण है यानी क्या यह उत्तर पूर्ण नहीं है। हम लोग इतने डेवलप क्यों हुए? क्योंकि हम लोगों ने भाषा को डिस्कवर किया, उसका शोध लगाया, भाषा का निर्माण किया, डिस्कवर किया इन्हें। अब सब डेवलपमेंट का रूट कॉज जो है वो क्या है? तो भाषा है। इतनी डेवलपमेंट हमने कर ली है, लेकिन उसके मूल में क्या है? भाषा है। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। सारी दुनिया में भाषा यूज किए जाने लगी, यानी करने जाने लगी। बात करने के लिए, एक दूसरे के विचार व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। इसका कारण वह डेवलप हुए हैं। अभी शब्द यानी जिसे हम वर्ड कहते हैं, वर्ड्स यानी शब्दों को हम एक क्रम में यूज करते हैं तभी एक भाषा तैयार होती है ना, और उसको एक अर्थ मिलता है, यानी वो मीनिंगफुल बनती है, यानी अर्थ प्राप्त होता है। तो ये जो क्रमबद्ध संयोजन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
शब्द शब्द जो लेते हैं हम, तब उसका वाक्य बनता है ना। और उस वाक्य को हम क्रमबद्ध लगाते हैं, तभी वो अर्थपूर्ण वाक्य बनता है ना। उस वाक्य को अर्थ निर्माण शब्दों की वजह से ही होता है, लेकिन वो कैसे शब्द, उसे अगर हम जैसे कि जंबल वर्ड जिसे हम कहते हैं, तो वो ठीक से नहीं होगा। जब हम उसे क्रमबद्धता से लगाएंगे तभी वो सार्थक शब्द और व्यवस्थित वाक्य बनेगा। तो सारी दुनिया में भाषा यूज़ करने जाने लगी बात करने के लिए, और इस कारण वह डेवलप हुए। यानी अभी वर्ड्स यानी शब्दों को हम एक क्रम में यूज़ करते हैं, तभी एक भाषा तैयार होती है और उसको मीनिंग मिलता है, यानी अर्थ मिलता है, वो अर्थपूर्ण बनती है, यानी अर्थ प्राप्त होता है उसे। तो ये जो क्रमबद्ध संयोजन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज हमने सिर्फ इसका एक ही परिचय देखा है इस पाठ का। जो अगला पाठ है वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।